हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछली वाली 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी थी इसलिए। लेकिन अब जो है 14 जनवरी तक रेगुलर वीडियो आएगी जिसमें जो है मैं आपकी अक्टूबर मंथ वाली मैगज़ीन और जो दिसंबर मंथ वाली मैगज़ीन है दोनों ही कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन पार्ट्स में करवाऊंगी और डेली वीडियो डाल दूंगी। एक दिन ये अक्टूबर वाली का डाल दूंगी और एक दिन जो है दिसंबर वाली का डाल दूंगी। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी पार्ट्स में तो फिर इसका फुल वीडियो आ जाएगा दोनों का, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे कि फुल वीडियो दोनों का मिक्स करके एक ही जगह बनाया जाए या फिर अक्टूबर मंथ वाली का सेपरेट बनाऊं और दिसंबर मंथ वाली का सेपरेट बनाऊं, तो वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से कमेंट कर देना। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वाली मैगज़ीन पढ़ जाना, जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है वो दिसंबर वाली और ये अक्टूबर वाली, ये तो दोनों रटी जाना। इसका कोई विकल्प नहीं है कि करंट अफेयर में से इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 14 से 15 सितंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है जयपुर में किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। देखिए, ये जो मैगज़ीन है वो पूरा पढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो। उपराष्ट्रपति कौन है और जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये चीज़ें आप लोगों को अलग से नहीं पढ़नी पड़े, इसलिए जो है इन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हुए पढ़ाते हैं, वरना इनका जो है करंट अफेयर में कोई काम नहीं है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो कि कहाँ ये सम्मेलन हुआ है और इसकी थीम क्या है, बस ये 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बट ये चीज़ इसलिए बताई जाती है कि आपको जो है ये चीज़ें अलग से याद नहीं करनी पड़े। अब आपको पता चले कि उपराष्ट्रपति कौन है तो फिर आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप इसी के साथ सुनिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है और इस सम्मेलन का जो विषय है वो शेप एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉपर्टी, ये इसकी थीम हो जाएगी। और अब बात करें तो भारत की, तो भारत जो है 6000 से भी ज़्यादा, मतलब 6000 से भी अधिक बांध है भारत में, और बड़े बांधों में विश्व स्तर पर जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की सूची में शामिल प्रदेश के वैज्ञानिक हैं, तो 7 वैज्ञानिक हैं और वो कहाँ कहाँ से हैं? तो तनुज कंचन जो कि एम्स जोधपुर से हैं, डॉक्टर जेसी तरफदार काजरी से हैं और राकेश के शर्मा आईआईटी जोधपुर से हैं। आप लोग जो है काजरी के बारे में सारी डिटेल बताएंगे कि काजरी कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्या करती है क्या नहीं करती है, इसकी सारी डिटेल जो है कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, ठीक है। राकेश के शर्मा जो कि आईआईटी जोधपुर से हैं, प्रोफेसर भगवती पी कश्यप, प्रोफेसर गौरव भटनागर, डॉक्टर दिलीप जैन, डॉक्टर NM नाहर, ये जितने भी ये जो 7 वैज्ञानिक हैं वो टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है, विश्व की 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के किन स्थलों को स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने रामसर साइट की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए चिन्हित किया है? तो चांदलाई जो कि जयपुर में है, मिनार तालाब जो कि उदयपुर में है, कनवास पक्षी विहार जो कि कोटा में है, खीचन जोधपुर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है। देखिए, ये रामसर साइट के लिए भेजी गई सूची है और इसमें से हो सकता है ये शामिल हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि चांदलाई जयपुर में है, मीनार तालाब उदयपुर में है, कनवास पक्षी विहार कोटा में है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपके जो अभ्यारण्य वाला टॉपिक लगता है ना उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और अब तक जो है राजस्थान में 2 रामसर साइट है, कौन कौन सी है? एक तो केवला देव है जो कि भरतपुर में है, एक सांबर है जो कि जयपुर में, ठीक है। और वर्तमान में जो है 67 वेटलैंड अधिसूचित हैं, इन्हें बढ़ा करके 100 किया जाएगा, ठीक है। और जो है अब बात करते हैं जो 2 रामसर साइट है वो कब कब बनी। केवला देव जो है भरतपुर में है वो 1 अक्टूबर 1981 को बनी थी और सांबर जो कि जयपुर में है 23 मार्च 1990 को बनी थी,
ठीक है। और वेटलैंड होती क्या है, एक दलदली सी भूमि होती है जो जिसमें जो है पानी कभी नहीं सूखता, मतलब छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पानी भरा हुआ होता है, पक्षी है वहाँ तैरते रहते हैं। मैंने भी देखा है ये सांबर वाला वेटलैंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जाओ सांबर की तरफ तो देखना काफ़ी अच्छा है, वहाँ पानी सूखता ही नहीं है। कुछ कुछ जगह है जो ऐसे छोटी छोटी जगह बनी हुई है, वहाँ पर जो है पक्षी हैं और जो है पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2023 से प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 26 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी 2023 से नवीन दरें जो है इस प्रकार हो गई हैं। तो इसमें जो है अकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए 285 रुपये, अर्धकुशल के लिए 297 रुपये, कुशल के लिए 309 रुपये, उच्च कुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए 359 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी कर दी गई है और उसमें 26 रुपये की बढ़ोतरी की है। और ये जो बढ़ोतरी की जाती है वो महीने 2 महीने में कर देते हैं ये लोग, 3 4 5 महीने में ही आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा, क्योंकि पिछली से पिछली वाली मैगजीन में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए इसमें कि जो आपको ये वाली वैल्यू दी जाती है ना, ये वाली रेट दी जाती है कुशल, मतलब जो मज़दूर होते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी दरें दी जाती है ना, वो आपकी जो बजट में दी जाती है ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में, वो वाली इम्पोर्टेंट होती है। बाकी ये तो बढ़ती घटती रहती है, ठीक है, इसका कोई इतना लोड नहीं लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 से 22 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का नव भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उदयपुर में किया गया है, ठीक है। और इसकी थीम याद रख लीजिएगा क्योंकि थीम ही इम्पोर्टेंट होती है और एक कहाँ हुआ है, वो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, जनजाति प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व और डिजिटल सशक्तिकरण से गुड गवर्नेंस, ये इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग की अतिरिक्त बेंच कहाँ स्थापित की जा रही है, तो उदयपुर में स्थापित की जा रही है। इससे पहले कहाँ पर है इसका मुख्य कार्यालय, तो जयपुर में है। अब बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की, इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगी, याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में चले जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अभी 2 मिनट में सारा सब कुछ बता दूंगी, सुन लेना ध्यान से कि 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर के चांद गेट नामक स्थान से अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संघ के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इसके फलस्वरूप यानी कि जो आंदोलन होता है उसी का रिजल्ट होता है कि राजस्थान सरकार ने सबसे पहले राज्य स्तर पर राज्य सूचना का अधिकार कानून 2000 लागू कर दिया और ये कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका सूचना आयोग है उसकी शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। फिर 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर देता है वो। और इसकी जो है इसके गठन की बात करें तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया जाता है और ये एक वैधानिक निकाय होता है। आयोग पूर्ण स्वायत्त शासी निकाय होता है। इस आयोग का मुख्यालय जयपुर में होता है और इसमें जो है सदस्य होते हैं, ये बहुसदस्यीय निकाय होता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में जो है मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसी में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, याद कर लेना, ये तीनों नाम रट लेना आप, ठीक है। इसकी पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया था उसके अकॉर्डिंग है कि केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है। शपथ की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और पद से हटाने की बात करें तो सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इनके वेतन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के समान होता है। और योग्यताओं की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में ये इससे रिलेटेड आपको अनुभव होने चाहिए। संसदीय राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य, मतलब कोई लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। आपका कोई जो है उद्योग व्यापार वगैरह नहीं चल रहा हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है अब तक सदस्य भी बने हैं तो वो सदस्यों की बात करते हैं। प्रथम है MD कोरानी जिनका अधिकतम कार्यकाल होता है। द्वितीय है श्री T निवासन,
तीसरे हैं सुरेश चौधरी और चौथे हैं DB गुप्ता। ठीक है, इनके बारे में इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 24 से 25 अगस्त 2023 को G20 का व्यापार और निवेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ हुई है? तो ये जयपुर में हुई है। याद रखना कहाँ हुई है, तो जयपुर में हुई है। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी थीम याद रखिए कि WTO में सुधार, बहुपक्षीय व्यापार, विश्व व्यापार में MSME को जोड़ना आदि, ये इसकी थीम हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का जो है वर्चुअली इसको संबोधित किया है। G20 का C20 सिविल 20 का आयोजन भी जयपुर में ही हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो सिसवाली बारा में खोला जाएगा। ये कौन से विभाग के द्वारा जो है संचालित होगा? तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल के द्वारा। और ये कार्य क्या करेगा? तो यहाँ खनिज अन्वेषण के साथ नई तकनीक, नए खनिज से संबंधित उद्योगों की स्थापना एवं निवेश से जुड़ी शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022, तो इसमें प्रदेश की क्या रैंक रही है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 131 है राजस्थान की। ठीक है, और इसमें जयपुर के ये भी आंकड़े दिए गए हैं, बट आपको सिर्फ राजस्थान के याद रखने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला जिला जहां सभी पंचायतों पर पशु चिकित्सालय उपलब्ध है, सीकर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश की 304 ग्राम पंचायतों पर पशु चिकित्सालय खोले गए हैं, जिसमें सीकर ऐसा जिला बना है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों पर जो है पशु चिकित्सालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारे गांव टीबी न पसारे पांव, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की है? तो 24 अगस्त 2023 से की है। प्रदेश की 29 ग्राम पंचायत जो है टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। 4 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक और कांस्य पदक मिले हैं। और पर दूसरे चरण में जो है प्रदेश की 7000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। वर्ष 2025 तक जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो लक्ष्य रखे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। फिर आप जो है आपका दिमाग उस टाइम पे ऐसे सोचता है कि पता नहीं किस साल में क्या लक्ष्य रखा होगा, पर ये याद कर लेना, पूछे जाते हैं। रजत पदक की बात करें तो 12 भीलवाड़ा, जालोर, जैसलमेर को मिला है। कांस्य पदक की बात करें तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर को मिला है। अब बात करते हैं टीबी की। टीबी को ही तपेदिक बोलते हैं, टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं। इसके कारक की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका जो है कारक हो जाएगा। इसके लक्षण की बात करें तो हल्का ज्वार, खांसी के साथ खून आना। इसका वाहक यानी कि फैलता किससे? तो वायु के माध्यम से होता है। प्रभावित इससे क्या होता है? तो फेफड़े इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके उपचार की बात करें तो BCG का टीका लगता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिलस क्लेमेट ग्लूरिन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिलस क्लेमेट ग्लूरिन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी BCG की। और एक और टेस्ट होता है, मतलब एक और उपचार होता है इसका, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी ट्रीटमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जांच की बात करें तो ट्यूबरक्यूलिन एक टेस्ट होता है, वो इसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है कि राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये बैरवा जाति से रिलेटेड है ये, और उनको जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। क्वेश्चन है कि जयपुर का रामगढ़ बांध, जल संसाधन विभाग के द्वारा रामगढ़ बांध को ईसरदा बांध से पानी लाकर के भरा जाएगा। ये कार्य 2027 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। इससे पहले जो है बिसलपुर बांध से जोड़ने की ये योजना थी, लेकिन अब ये जो है ERCP के नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, ईसरदा बांध के लिंक प्रोजेक्ट से भरा जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 सितंबर 2023 को खेले गए पहले राजस्थान प्रीमियर लीग RPL की विजेता टीम बनी है, तो जयपुर इंडियंस बनी है। इसका शुभारंभ बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से किया गया है। अब देखिए, ये चीज़ें जब आप डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। सोचो क्यों? क्योंकि आप ये सोचो कि आपसे पूछ लिया जाए कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ है, क्वेश्चन पूछ लें,
तो आप अगर ये पढ़े हुए होंगे तो आप बता देंगे कि जोधपुर में है, वरना आप सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेते हैं ये लोग। इसलिए जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, पूरा पढ़ा करिए। पूरा पढ़ने में ऐसे तो है नहीं कि आपकी दिमाग की मेमोरी कम हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। कि 27 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया गया था, 11 सितंबर 2023 को ये समाप्त हुए। चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला, ये इसकी वो क्या बोलते टैग लाइन होती है। इसका समापन जो है SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया। आयोजनकर्ता यानी कि इसका आयोजन किसने किया, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA ने किया था। RPL के ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव बने हैं। RCA के अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं, याद रखना। वैभव गहलोत काफ़ी टाइम से, तो इसलिए RCA के अध्यक्ष याद रख लेना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे चर्चा में रहते हैं ना, तो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को ऐसे हल्के में मत लिया करो, इतना भी टफ नहीं है, डरा नहीं रही हूँ, बट इतना भी हल्के में मत लिया करो, ठीक है। और इसमें है 6 टीमें जो आपकी किसी काम की नहीं है। इसमें विजेता टीम और उप विजेता टीम, ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। जयपुर इंडियंस विजेता रही, उप विजेता आपकी जोधपुर सनराइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें गांधी वाटिका, जयपुर के सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस गांधी वाटिका के 3 हिस्से किए गए हैं। पहला हिस्सा जिसमें अंग्रेजों के भारत आने से गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में, ये जो टाइम पीरियड है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर। दूसरा हिस्सा गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, ये दूसरे हिस्से में आ जाएगा। तीसरा हिस्सा गांधी जी दर्शन पुस्तकालय सेमिनार हॉल, ये है। तो ये इसके 3 हिस्से हो गए, तीनों याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मिशन 2030, इस मिशन में बड़े बड़े लोगों से काफ़ी सुझाव लिए गए। बड़े बड़े लोगों का मतलब लेखकों से, अर्थशास्त्रियों से, विद्यार्थियों से, खिलाड़ियों से, सबसे सुझाव लिए गए और एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा इन सभी सुझावों पर चिंतन करके। और फिर जो है इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, इसमें कि राजस्थान की वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो 14.14 लाख करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ा करके वर्ष 2030 में हम 35.71 लाख करने का लक्ष्य रखा है, जो कि 2.5 गुना होगी डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें जो है राज्य की आर्थिक प्रगति को 10 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों ही लक्ष्य आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी ये जो घोषणा है वो 77वें स्वाधीनता दिवस पर की गई है। मिशन राजस्थान 2030 की घोषणा जो है 77वें स्वाधीनता दिवस पर की गई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान स्टाम्प व ई स्टाम्प क्या है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ऑनलाइन राज स्टाम्प शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है, जो कि 20 अगस्त को प्रदान कर दी गई है। और इसी तरह ई ग्रास के विकल्प के तौर पर राज स्टाम्प का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि आमजन को भौतिक स्टाम्प प्रक्रिया में जो समय लगता है, ठीक है, वो बच जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान जो है उसकी क्या बोलते हैं आय की भी गारंटी दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो राजस्थान में जो है अभी क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी डिटेल है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो हकदार होंगे उनको सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। भाई एक महीने के तो 1,000, साल के कितने 12,000। दूसरे साल में जो है 15% की वृद्धि कर दी जाएगी। और ये वृद्धि जो है ऐसे नहीं की जाएगी, ये ऐसे की जाएगी कि जनवरी में हम 10% बढ़ाएंगे और जुलाई में हम 15% बढ़ाएंगे, ठीक है। और बात करें शहरी और ग्रामीण निकाय की, तो साल में जो है न्यूनतम 125 दिन का रोजगार अनिवार्य होगा, ये तो दिया ही दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक के कुछ निर्णय लिए गए हैं, उनका ये सार है कि कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष पर पदोन्नति के लाभ मिलेंगे। अब कोई ये सोच रहा होगा कि 9 साल 18 साल 27 वर्ष का, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इतने छोटे छोटे लोगों को थोड़ी पदोन्नति किया जाएगा, आजकल 27 साल तो नौकरी लगने में लग जाता है। कहने का मतलब इनका ये है कि अब जब आप जॉब लग जाते हो
तो उसके 9 साल में आपको अलग से पदोन्नत किया जाएगा। फिर 18 साल का मतलब आपको जॉब करते हुए फिर 18 साल हो जाएंगे तो फिर आपको मतलब थोड़ी ऊपर पोस्ट दी जाएगी। फिर जब आपको 27 साल हो जाएंगे नौकरी करते हुए तो फिर उससे ऊपर की पोस्ट दी जाएगी। कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है। और 31 मार्च 2023 तक कोरोना से अनाथ बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी। शिल्प व माटी कला बोर्ड का जो नाम है श्री यादव माटी कला बोर्ड किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। और ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना होगी। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 2023 को कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड कर दिया जाता है। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन किया जाता है। इसके अंतर्गत सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में पैकेज दिया जाएगा। इनमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फराज शामिल है। ये मतलब इन लोगों को जो है जब ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर इनको 2 से 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले ऐसा नहीं दिया जाता था, आंगनबाड़ी के लोगों को ऐसा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये लोग देंगे। राजस्थान पहला जेम्स बोर्ड्स जयपुर में बनेगा और इससे जो है रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नेत्रहीन विकास संस्था के द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी को निःशुल्क भूमि आवंटन करवाई जाएगी। क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय किस तिथि को अपनी स्थापना के 75 वर्ष में प्रवेश कर गया है? तो 29 अगस्त 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा सहित अन्य 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। उस टाइम पे शपथ किसने दिलाई थी? तो राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने दिलाई थी। वर्तमान में टोटल 50 पद हैं जो कि 1+49 के रेशो में हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय एक वैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के मध्य उच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत में न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। शपथ की बात करें तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल का होता है या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल की बात करें तो संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर के अब 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को समय पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति ने हटा भी सकते हैं। वेतन भत्तों की बात करें तो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बट आपातकाल की स्थिति को छोड़ करके जब इनको नियुक्त कर दिया जाता है तब इनके वेतन भत्तों में कोई भी जो है चेंज नहीं किया जाएगा। न्यायाधीशों के जो वेतन होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और इनको जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन है कि प्रदेश के कौन से 3 जिलों की पवन ऊर्जा में 95% हिस्सेदारी है? तो जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर जो मिलाकर हैं उनमें टोटल 2680 पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं और इन तीनों जिलों में 40,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। और पूरे देश की बात करें तो 39,691 मेगावाट कुल उत्पादन होता है। 3510 मेगावाट की बात करें तो विंग पावर केवल जैसलमेर में पैदा हो रहा है, इतना 3510 मेगावाट। राजस्थान पवन ऊर्जा में जो है प्रथम पवन ऊर्जा जो है अमर सागर जैसलमेर में 10 अप्रैल 1999 को स्थापित की गई थी और दूसरी जो है जो दूसरा पवन ऊर्जा पार्क है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोदरवा में बना है, ठीक है। बाड़मेर के शिव क्षेत्र व इसके आसपास में वर्ष 2012 से पवन ऊर्जा संयंत्रों की शुरुआत हुई है। बाड़मेर के शिव और जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र सहित समीपवर्ती क्षेत्रों में 233 पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी चल रही है वर्तमान में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में इन तीनों में कितनी चक्कियाँ लगी हुई है। तो
2680 चक्कियाँ लगी हुई है। टोटल ये तीनों मिलाकर के कितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो 4000 मेगावाट का। पूरे देश में कुल कितना उत्पादन होता है पवन ऊर्जा में, तो 39,691। जैसलमेर में पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर में हुई थी, कब, 10 अप्रैल 1999 को। दूसरी कब, जैसलमेर के लोहरदगा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की कौन सी 3 योजनाओं का एक आर्टिकल टाइम मैगजीन के सितंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम। सबको पता है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के तहत महिलाओं को फ़ोन दिए गए थे। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत आपको धनिया, दाल, चावल नहीं, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, चीनी हुई और दाल हुई, नमक हुआ, ये सारी चीज़ें दी गई। गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम की बात करें तो इसमें जो आपके स्विगी वगैरह के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए 200 करोड़ का वेलफेयर फंड बनाया गया था। ठीक है। मैगजीन के सितंबर अंक के 18वें पेज पर राजस्थान ए सिंबल ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित इस आर्टिकल में राजस्थान को महिला सशक्तिकरण का कैटलिस्ट बताया गया है। ठीक है। जन आधार ई वॉलेट, ये राजस्थान सरकार का पहला सरकारी ई वॉलेट है। ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे पेटीएम वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में संशोधन किया गया है। तो क्या संशोधन किया गया है उसमें कि जो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 18+ आयु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमों में जो संशोधन किए गए हैं उसको मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें जो है जिनके माता पिता 31 मार्च 2023 तक माता या पिता दोनों में से कोई या माता या पिता कोई एक, उनको पे मैट्रिक L9 में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में है। इस विश्वविद्यालय को अनुसंधान नवाचार कार्यों के लिए प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इसके कुलपति हैं आनंद भालेराव। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।